नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। 4 मई से 22 मई तक प्रदेश भर में 2 पालियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जबकि जुलाई महीने में परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी और प्रदेश भर में 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल में 1,48,355 और इंटरमीडिएट में 1,22,184 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। सीएम ने 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत किसानों को खेती किसानी के साथ ही मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे कामों के लिए ऋण दिया जाएगा। आपने मशरूम की खेती में सहकारिता विभाग से 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण लिया है। मेरा अनुरोध है नवीन नेगी से कि वे आगे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसलिए नवीन नेगी। कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बगैर ब्याज के दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान समूहों को 5-5 लाख रुपए का ऋण भी बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ है और सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया है ताकि हमारे किसान खुशहाल हों। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कर्ज के चेक भी बांटे गए। योजना के तहत सूबे के 25,000 किसानों को करीब 300 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य है। आज हमने 160 ग्रोथ सेंटर अपने राज्य में स्वीकृत किए हैं और इसमें मछली के भी ग्रोथ सेंटर हैं, मुर्गी पालन के भी ग्रोथ सेंटर हैं, अनाज को प्रोसेस करने के भी सेंटर हैं, इसमें बिजली के लैंप बनाने के जो LED लैंप हम बनाते हैं उसके भी हमने ग्रोथ सेंटर बनाए हैं, अचार के भी ग्रोथ सेंटर हैं, तमाम तरह के कुछ फॉरेस्ट पर आधारित ग्रोथ सेंटर हैं। हमारे अपने किसानों की जेब में केवल पैसा, उसके लिए उनको बताया भी कि आपको क्या करना है, और हम आज ग्रोथ सेंटर के माध्यम से गाँव की लाइफ को बदलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए खेती किसानी करने वाले किसान मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे कामों के लिए ऋण दिया जाएगा। 3 लाख का लोन सरकार की तरफ से ब्याज मुक्त मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आप जब लोन लेते हो तो आपको सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि मुझे इसका ब्याज भी चुकाना है। लेकिन ये जो सरकार ने जो मुहिम चलाई है कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की, इससे आम जनता के किसानों को बहुत सहयोग मिला है, बहुत राहत मिली है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कलाकारों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। किसानों को ये लोन सहकारिता विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। योजना का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट पूरा हो सके। एबीपी गंगा की देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ऋण योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े लोन लेने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें इससे काफी फायदा होगा। तो वहीं मदन कौशिक ने भी कहा कि ये योजना किसानों की आय दोगुना करने में मददगार साबित होगी। ब्याज मुक्त लोन होने के कारण, ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण ये ऋण मुझे मिला है। इससे इसका सदुपयोग हम जो है दुधारू पशु पालेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारी डेली की इनकम मिलेगी तो उससे निश्चित तौर पे हमें लाभ मिलेगा। हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो। तो
इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है। कोटद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किसान कल्याण योजना के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहे। तहसील में 116 चेक बांटे गए, जबकि पौड़ी जिले में 1509 लोगों को चेक दिए गए। तमाम क्षेत्र में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिना ब्याज के 25,000 लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के ऋण दिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। पौड़ी जनपद में 1509 लोगों को 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के ऋण। हल्द्वानी में भी दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत हो गई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की। किसानों का कहना है कि सरकार की योजना उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। कहते सही योजना है बिल्कुल, जो जिसके पास 3 लाख की एकदम रकम नहीं अवेलेबल हो पाती है। 3 लाख एकदम से किसी के, आजकल का जानवर भी कम से कम 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार के एक जानवर ही कम से कम इतने का मार्केट में मिल रहा है। जैसे आप कोई क्या नाम कहते हैं, अगर भैंस ही ले लो तो इतनी कीमत नॉर्मली है। उधर हरिद्वार के लक्सर में भी ऋण योजना की शुरुआत हुई। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने योजना की शुरुआत की। इस दौरान नरेश बंसल ने किसानों को 1 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के चेक बांटे। अपने किसान भाइयों को बिना ब्याज के उनकी आर्थिकी बढ़े, इसके लिए उसको मदद के रूप में देना चाहते हैं, दे रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, उनको भी आय बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार बिना ब्याज के उनको उपलब्ध करा रही है। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने ऋण योजना की शुरुआत की। अजय टम्टा ने हवालबाग ब्लॉक में किसानों को योजना के चेक बांटे। लगभग 40,000 लोग पहले से ही जिनको लाभ दिया गया है। साथ में आज लगभग 40,000 लोगों को आज भी हम लोग इस प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे, एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ, क्योंकि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के किसान भाइयों को बिना ऋण का ये ब्याज मिलकर के अपनी आजीविका को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। ऋण योजना की शुरुआत को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि योजना तो ठीक है, मगर इसका सही में तभी फायदा होगा जब ये किसान तक सही से पहुंचे। देखिए, कोऑपरेटिव से कुछ पैसे उन्हें बिना ब्याज के मिल जाएंगे। जब सबको मिल जाएंगे तब देखेंगे। बुलाया मुझे भी था, पर मेरी प्रेस थी इसलिए मैं नहीं गई। तो वो दे रहे हैं कुछ पैसे, अब मिल जाएंगे, उनका कोई लाभ होगा। बिना ब्याज के ऋण मिलेगा तो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं, बशर्ते इसका लाभ सभी ज़रूरतमंद किसानों को मिल जाए। कोरोना के कारण वैसे ही आर्थिक मंदी आ गई और लोगों के रोजगार चले गए। उन्हें शाम को खाने तक के उनके पैसे नहीं, दुकानों में बिक्री बंद हो गई, क्योंकि किसानों के आंदोलन के कारण, किसानों के असंतोष के कारण क्रय शक्ति खत्म हो गई। जब किसान संपन्न होता है तब बाजार में पैसा दिखाई देता है। तो न पैसा है, न नौकरी है, न व्यवस्था है, और सरकार इन्हें सबको करने में विफल हो गई। उत्तराखंड सरकार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब से राज्य बना, इतनी असफल सरकार पहली बार आई। कृषि बिल के विरोध में कर्णप्रयाग में प्रदर्शन हुआ। सीपीआई एमएल कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 70 दिन से किसान आंदोलन पर हैं, मगर उनकी मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड का किसान संसाधनों की कमी के चलते खेती से मुंह मोड़ रहा है, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कृषि कानून पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि किसानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। किसानों के प्रति हम अपना छाती, हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि देखो हमारे हृदय में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे मन में क्या है। हम हनुमान होते तो हम वो भी बताते, लेकिन हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश के किसानों के प्रति, अपने देश के किसानों के प्रति पूरे समर्पण भाव से, पूरे आत्मीय भाव से हम उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और चलिए अब देवभूमि के दिव्य कुंभ की खबरों पर नजर डालते हैं।
हरिद्वार महाकुंभ का देश के करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर कुंभ के आयोजन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 27 फरवरी से कुंभ के आयोजन की बात तो कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठ गए हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर मेला प्रशासन एक कदम आगे चलता है तो 2 कदम पीछे हटता नजर आ रहा है। अधिकारियों के दावों में कमी नहीं, मगर कुंभ की रूपरेखा क्या होगी? क्या कुंभ दिव्य और भव्य होगा? पेशवाई कैसे निकलेगी? संतों के टेंट कहां लगेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका अधिकारी घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आ रहे हैं। मेलाधिकारी दीपक रावत ने खुद ही कहा था कि 27 फरवरी से कुंभ की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, मगर अब कुंभ के काम फिर से खटाई में दिख रहे हैं। हफ्ते भर पहले तक ग्राउंड पर अधिकारियों की काफी हलचल थी, लेकिन कुंभ क्षेत्र में अब फिर से सन्नाटा दिख रहा है। संत भी इसी बात से नाराज हैं। सरकार बचना चाहती है कि मेरे मत्थे कोई कलंक न लग जाए, भीड़ भाड़ से बचना चाहती है, तो बैसाखी में भी लोगों को डिवाइड कर देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता 4 किलोमीटर जा कर के घूम करके आना पड़ता है। तो ये अपनी जिम्मेवारी, इनको कोई व्यवस्था में कलंक न लग जाए, कोई ऐसा वैसा न हो जाए, इसलिए बहाना मिल गया है बढ़िया कोरोना का। अखाड़ों के साधु संतों के साथ ही देश के करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर कुंभ के दिव्य और भव्य होने पर सस्पेंस बरकरार है। शहर विकास मंत्री मदन कौशिक से सवाल किया गया तो उन्होंने गेंद सीएम के पाले में डाल दी। मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कैबिनेट ने, जल्दी वो साधु से, संतों से, अखाड़ा परिषद से, भारत सरकार सबको बातचीत करके और जल्दी एसओपी जारी करेंगे। मुझे लगता है कि जल्दी सब कामों का इससे मॉनिटरिंग हो रही है और मेलाधिकारी को कहा कि जल्दी काम हो। मुख्यमंत्री जी रोज मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा ने इस बारे में मेलाधिकारी दीपक रावत से भी बात की। उन्होंने दावा किया कि कुंभ के काम पूरे हैं। हमारे जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनने हैं, जिसमें एक 150 बेड का है, 20 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे जो 10 बेड के भी हैं, कुछ 15 बेड के भी हैं, 40 बेड के भी हैं। ये करेंटली साइट पे चल रहे हैं, चाहे वो चंडी टापी में हो, पंद्वीप सेक्टर में हो, बैरागी में हो। हमारी 13,000 टॉयलेट्स हैं जो साइट पे लगनी हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट मौके पे चल रहा है। टिन के काम, पार्टीशंस के काम, बल्ली बैरिकेडिंग के काम, जो एक तरह से टेम्पररी स्वरूप जो एक मेले का होता है, वो काम अभी चल रहा है। मगर बड़ा सवाल ये है कि जब कुंभ के काम पूरे हो चुके हैं तो फिर कुंभ के आयोजन में देरी क्यों हो रही है? वैसे देखा जाए तो अधिकारी पिछले 1 साल से इसी तरह के दावे करते नजर आ रहे हैं। उनके मुंह से आज तक ये बात कभी नहीं निकली कि कुंभ में कुछ भी अधूरा है। लेकिन सवाल है कि मेला प्रशासन देश के उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है जो कुंभ में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं। अखाड़ों के संत भी कई बार विरोध जता चुके हैं, बावजूद इसके कुंभ को लेकर संशय बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। हरिद्वार कुंभ में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। मेला प्रशासन जल्द ही विधिवत पोर्टल की लॉन्चिंग कर देगा। आवेदन के लिए सभी डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। आरटीपीसीआर की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आवेदन किया जाएगा। वो वेबसाइट भी आप जान लीजिए, www.haridwarkumbhmela2021.com। और परमिशन मिलने के बाद ही हरिद्वार की सीमा में एंट्री मिल पाएगी। तो वेबसाइट लॉन्च होगी और उसी पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कुंभ मेले के लिए जिला प्रशासन ने शासन से 70,000 वर्करों के लिए कोरोना वैक्सीन की डिमांड की है और ये वैक्सीन जल्दी हरिद्वार जिला प्रशासन को मिल सकती है। प्रशासन की कोशिश है कि कुंभ से पहले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा सके। कुंभ में जो भी कर्मचारी, अधिकारी और आउटसोर्स वर्कर्स जितने भी लगेंगे, उन सभी के लिए जो है मांग किया गया है। लगभग 70,000 लोगों के लिए जो है मांग किया गया है। इसमें इवन वॉलंटियर्स को भी जो है इसमें जोड़ा गया है, मीडिया को जोड़ा गया है, जितने भी, क्योंकि कुंभ में जो जिनका एक्सपोजर संभावित है उन सभी को वैक्सीनेट करने का प्रयास है। तो उनका डेटा एंट्री अभी जो है चल रहा है। अनुमति मिल गई है। कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर ऋषिकेश में एटीएस ने मॉक ड्रिल की। नए और पुराने रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एटीएस, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान को लेकर
अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान एंटी हाईजैकिंग, एंटी हॉस्टेजेस और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे सिचुएशन की मॉक ड्रिल की गई। महाकुंभ की ये मॉक ड्रिल आपको दिखा रहे हैं। एटीएस, जेआरपी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उत्तराखंड में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चंपावत के एक शख्स के साथ हुई ठगी के मामले में एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इनसे चंपावत के एक शख्स के अकाउंट से 30 लाख रुपए की ठगी की थी। एसटीएफ ने इसे पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर किस्म का साइबर अपराधी है और मास्टरमाइंड भी, जो अब तक कई राज्यों में ठगी को अंजाम दे चुका है। जानकारी करने पर पता चला कि यह बंगाल और उधर बिहार में ये पैसे का विड्रॉल हुआ और एटीएम से ही एक साथी इसमें 5-5 लाख रुपए करके कुछ एटीएम से पैसे निकाले गए। इस पर यहाँ मुकदमा साइबर पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया था और इसमें टीम बनाकर पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर भेजा गया था, जिसमें एसटीएफ और साइबर पुलिस ने वहाँ पर अनिकेत चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो उसका मेन मास्टरमाइंड था, जो इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था। धर्मनगरी हरिद्वार में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10-10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। रुद्रपुर में एक लड़की ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवती के एक लड़के से प्रेम प्रसंग थे। लड़की पहले लड़के के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और उसके बाद लड़की ने युवक के घर के बाहर जहर खा लिया। सूचना के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के हेल्थ वर्कर्स के बाद अब सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मी शामिल हैं। पुलिस विभाग के कर्मियों को पुलिस लाइन में वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके साथ ही साथ तहसीलों में, ब्लॉक मुख्यालय और तहसील कार्यालयों में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। जो डॉक्टर्स को, जो फ्रंट ये हेल्थ केयर वर्कर्स को जो वैक्सीन लगनी थी, वो लगभग जो एक राउंड है वो सभी का पूरा कर दिया गया है और अब मॉपअप राउंड्स जो है इस समय हम चला रहे हैं और ये मॉपअप राउंड जो है संडे तक चलेगा। इसके बाद फिर सोमवार से फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी जो है वो वैक्सीनेशन शुरू होगा। उसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है कि जैसे कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट की मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो दून हॉस्पिटल बगल में है तो यहाँ लगेगी। अदरवाइज़ फिर पुलिस के लिए पुलिस लाइन, तहसीलों में ब्लॉक मुख्यालय या जो तहसील का कार्यालय जहाँ भी जगह उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन सड़क हादसे सामने आते रहते हैं। हादसों पर लगाम लगाने के लिए अल्मोड़ा में परिवहन विभाग नए सिरे से योजना बना रहा है। दुर्घटना संभावित सड़कों को चिन्हित कर उन्हें ठीक किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों पर काम होगा।